पुराने समय की बात है। एक गांव में एक आश्रम था। उस आश्रम के गुरु बहुत ही गुणी थे। उनके पास 3 लड़के शिक्षा प्राप्त करते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्रों, तुम तीनों की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। अब तुम ऐसा करो, अपने घर को वापस चले जाओ। गुरुजी की बात सुनकर तीनों शिष्य आश्चर्य में पड़ गए और एक दूसरे से बात करने लगे। अरे रामा, गुरुजी ने तो कह दिया कि आप घर चले जाओ। हमारी तो अभी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई, हमारी तो अभी परीक्षा बाकी है। गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा? हाँ मित्र, मुझे भी नहीं पता गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा है, लेकिन गुरुजी का आदेश है, हमें मानना ही होगा। हाँ रामा, तुम सही कहते हो। हमें गुरुजी का आदेश मानना चाहिए और अपने घर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अंत में तीनों ने अपने घर जाने का फैसला किया। वे अपने घर को निकल पड़े। रास्ते में एक स्थान पर उन्हें कांटे बिछे हुए दिखाई दिए। उन कांटों को देखकर एक ने कहा, हमें इन कांटों से बचकर निकल जाना चाहिए। और उसने ऐसा ही किया और आगे निकल गया। दूसरा अच्छा खिलाड़ी था। वे बोला, अरे मैं तो छलांग लगाकर इस कांटों को पार कर लूंगा। वे कूदता फांदता उन कांटों को पार कर गया। लेकिन तीसरा कुछ नहीं बोला। वे वहीं अपने कपड़े, सामान आदि को रखकर कांटे चुन चुनकर हटाने लगा। उसके हाथ में, पाँव में कांटे चुभने के कारण खून भी बहने लगा। उसने अपने कष्ट की तनिक भी परवाह नहीं की और मार्ग के सारे कांटे हटा दिए। उसके दोनों साथी उसको कहते रहे, अरे रामा, क्यों परेशान होते हो? उन कांटों से बचकर निकल आओ। अरे हाँ रामा, क्यों परेशान होते हो? उस कांटों से बचकर निकल आओ ना। उसी समय गुरुजी वहां उपस्थित हुए। तीनों मित्रों ने गुरुजी को देखकर प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, पुत्रों, ये रास्ते में कांटे मैंने ही बिछाए थे आपकी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन तुम तीनों में से केवल एक ही परीक्षा में सफल हुआ है। शेष दोनों की शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। गुरुजी ने दोनों शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा रास्ता आता है, अर्थात ऐसा समय आता है जब हमारे पास क्षमता होती है कि उस रास्ते से हम कांटे हटा सके, लेकिन हम नहीं करते। जैसे इन दोनों ने किया। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इस रास्ते से जब कोई जानवर जाएगा उसके पैर में कांटे चुभ सकते हैं। इन्होंने सिर्फ अपना सोचा और आड़े टेढ़े होकर उस रास्ते को पार कर लिया। लेकिन रामा ने अपने बारे में नहीं बल्कि उन जीवों के बारे में भी सोचा जो इन कांटों को हटा नहीं सकते। आज के समय में हर कोई अपने बारे में सोचता है, लेकिन हमें अपने जीवन में इस प्रकृति, अन्य लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। यही असली शिक्षा है, यही असली धर्म है, बल्कि यही जीवन है। इस सार से भी मैं आपको यही शिक्षा देना चाहता हूँ। गुरुजी ने तीसरे शिष्य को आशीर्वाद दिया और विदा कर दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचना चाहिए। यही असली शिक्षा और जीवन है।